हमारे चैनल पे स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इसमें डिस्कस करूंगा मैं क्लास 12 के जो एमसीक्यू एसएक्यू क्वेश्चन एग्जाम में कल आने हैं उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो पहला लेसन है द ए स्लीप इन द वैली। तो ए स्लीप इन द वैली पोएम है। द पोएम ए स्लीप इन द वैली कंटेन 40 लाइन्स है। फ्रॉम वेयर डू द सन रे फॉल द माउंटेन टॉप, हाउ एज्ड द सोल्जर, तो वेरी यंग, व्हाट इज द सोल्जर लेइंग ऑन, तो अंडरग्रोथ, द सोल्जर्स बेड इज ग्रीन एंड सन सोक्ड, व्हाट इज द डिस्क्राइब एज जेंटल विदाउट गाइल, तो द सोल्जर्स स्माइल। सातवां क्वेश्चन है द पोएट आस्क नेचर टू कीप द स्लीपर। तो यहाँ सोल्जर को वार्म रखने के लिए बोला गया है पोएट के द्वारा, कवि के द्वारा। हु और व्हाट मे डिस्टर्ब द सोल्जर्स रेस्ट, द हमिंग इंसेक्ट, द मार्क्स ऑफ द वोंडेड ऑफ द सोल्जर आर इन हिज साइड, द टू रेड होल डिपिक्ट, तो बुलेट वंड्स, यानी कि गोली का चोट कर निशान को दिखा रहा है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, द फ्यूटिलिटी ऑफ वार, युद्ध के बारे में दिखाया गया। व्हाट काइंड ऑफ पोइट्री डज द पोइट्री यूज टू ड्राइव होम द पिटी ऑफ वार, तो स्ट्रेटिकल, द सेटिंग ऑफ द वार गोज बैक टू, तो 1870 यूरोप वार, द वर्ड्स रेड होल मीन्स द बुलेट वंड्स। अगला लेसन है सोनेट 18 सेल आई कंपेयर दी टू ए समर डे। तो शेक्सपियर सेलिब्रेट इन द sonnet shall I compare thee to a summer day, the beauty of his friend, the winds that blow in the summer in Shakespeare sonnet 18 is rough, nature's changing course is untrimmed, shall I compare thee, the summer's day is a Shakespearean sonnet। 19 नंबर देख सकते हैं क्वेश्चन, एंड ऑफ्टन is his gold complexion dimmed, here he is referred to the sun, the friend of the poet will grow in the eternal lines of the sonnet, the darling bird are shaken by the rough wind in May, the poet states that summer is not eternal, the eye of the heaven referred to the all important sun, the eye of the heaven in Shakespeare sonnet number 18 referred to the sun। Who is the sonnet addressed to, तो a young man। What is the controlling smile in the poem, तो summer's day। How can eternal summer be maintained, तो through poetry। His gold complex dimmed, here he is referred to the sun, but the eternal summer shall not fade, here thigh refer to the sun। द पोइट्री ऑफ द अर्थ का कुछ क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए। द पोइट्री ऑफ द अर्थ इज ए, तो ये भी क्या है, एक सोनेट है। इन द पोएम द पोइट्री ऑफ द अर्थ, द सिंबल ऑफ पोइट्री इज द म्यूजिक। टू सीजन मेंशन इन द पोएम, द पोइट्री ऑफ द अर्थ इज समर एंड विंटर। ही टेक्स द लीड, तो हेयर ही रेफर टू, तो ग्रास ओपर को बोला गया है कि जब पक्षी चिड़ियाँ, जब सभी पक्षी जो है बर्ड्स थक गए थे तब ग्रास ओपर ने लीड किया था समर में। बीइंग टायर्ड द ग्रास ओपर रेस्ट बीनीथ, तो प्लीजेंट विड्स में। द क्रिकेट सॉन्ग सीम्स टू इंक्रीज वार्मथ, द ग्रास ओपर इज एसोसिएटेड विद द सीजन समर। द साइलेंस ऑफ द पोइट्री ऑफ द अर्थ हैज़ बीन वॉन्ट बाय frost, the poetry of the earth is never dead because nature music can be heard through all season, the birds hide in cooling trees, he takes the lead, who is he, he is the grasshopper, being tired the grasshopper rests beneath in the some pleasant weed। ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अब देख सकते हैं कविता में ऐसे क्यों क्या इंपॉर्टेंट है। तो व्हाई डज द पोएट आस्क नेचर टू कीप द स्लीपर वार्म, तो द पोएट आस्क नेचर टू कीप द स्लीपर वार्म बिकॉज ही इज अफेयर्ड दैट द स्लीपर में कैच कोल्ड, यानी कि ठंड लग जाएगा इन द ओपन एयर। व्हाट इज डिस्क्राइब एज द जेंटल विदाउट गाइल, द स्माइल ऑफ द सोल्जर, यानी सोल्जर का जो हंसी था सैनिक का, डिस्क्राइब एज ए जेंटल विदाउट गाइल। वेयर आर द फीट ऑफ द सोल्जर, तो आंसर होगा अमंग द फ्लावर। व्हाट एल्स शुड नेचर डू बिसाइड कीपिंग द सोल्जर वार्म, द पोएट वांट टू बी बिसाइड कीपिंग द सोल्जर वार्म, नेचर शुड ऑल्सो सी द हमिंग इंसेक्ट, डू नॉट डिस्टर्ब हिज रेड। हाउ डज द पोएट ब्रिंग आउट द इनकेंस ऑफ द सोल्जर इन द ए स्लीप इन द वैली। तो इस प्रकार से आप लोग ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं ऐसे, क्योंकि वो सब यहाँ से आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक के यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ लगभग यही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चंस हैं सोनेट 18 के। द पोइट्री ऑफ द अर्थ का भी बहुत सारा क्वेश्चन है। व्हाट काइंड ऑफ द पोएम इन द पोइट्री ऑफ द अर्थ, सोनेट है। तो किस मौसम का वर्णन, यहाँ पे समर और विंटर दोनों का है। समर में कौन सा गा रहा है, तो ग्रास ओपर गा रहा है। विंटर में कौन गा रहा है, तो क्रिकेट गा रहा है।
हैं कि पोइट्री ऑफ द अर्थ जो है यह कविता सोनेट है। तो पहला 8 लाइन को ऑक्टेव कहते हैं, जिसमें समर का और ग्लासहोपर के सॉन्ग का वर्णन है, और लास्ट के 6 लाइन को सेस्टेक कहते हैं, और जिसमें 6 लाइन है, और यहाँ पे क्रिकेट का सॉन्ग का वर्णन है और विंटर के सीजन का वर्णन है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि इम्पॉर्टेंट MCQ SAQ क्वेश्चन कविता का, पोएम का। उसके बाद अगला जो वीडियो होगा उस वीडियो में मैं प्रपोजल के इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन को आप लोगों को बताऊंगा। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।